नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 101 रुपए का स्टॉक हो चुका है। बाजार में अच्छी खबरें हैं, बाजार में एक ग्रीन जोन बना है और इसी के तहत एफआईआई ने खरीदारी शुरू कर दी है। साथ में ही अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अच्छे चेंजेस हैं। ब्रेकआउट पैटर्न आपको बाजार में भी देखने को मिलेगा, यानी निफ्टी 50 के चार्ट में, और वैसा ही ब्रेकआउट पैटर्न आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट में भी साफ दिखाई देता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में इस हफ्ते में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। खबरें कहां पर है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बड़े टारगेट्स आना स्टार्ट हुए हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। डिलीवरी पैटर्न बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे बहुत भारी माल उठाया गया है आफ्टर क्वार्टर टू, और इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पर अब बेचने की गलती आपको नहीं करनी है। क्या टारगेट लेकर के चलना है, कहां पर खरीदारी करनी है और कितने दिनों के लिए आपको होल्ड करना है। बैंकिंग जब फोकस में है तो क्या एफआईआई की खरीदारी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा डबल हो जाएगा आपका अगले आने वाले 3 महीने 6 महीने में या नहीं, वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आए और क्वार्टरली रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना टारगेट दिया और आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी अपना रिवाइज्ड टारगेट यहाँ पर सामने लाए। मैं बात करूंगा दोनों के ही टारगेट्स की, बट अभी अगर आप बात देखेंगे तो नंबर्स पर अगर आप बात करें तो नंबर्स काफी अच्छे आए हैं यहाँ पे। हाँ, श्योरली 2-3 चीजों पे आपको फोकस करना है। पहला है आपका ये मार्जिन कंपेयर टू अदर बैंक्स यहाँ पर काफी कम है और इसी मार्जिन को लेकर के काफी चिंता भी जताई जा रही थी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है, और यहाँ पर जो मार्जिन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा आपका। और उसके पीछे का जो कारण है वो आरबीआई की तरफ से आने वाली गाइडलाइन से, इसी वजह से बहुत सारे बैंक्स का इस समय अगर आप देखेंगे तो मार्जिन काफी कम हो चुका है। बाकी अगर इसको छोड़ दिया जाए नंबर को, तो बाकी नंबर्स आपके काफी पॉजिटिव है। सितंबर क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है। जैसे मैंने बोला कि आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई थी और इसी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम हो गया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट है। बट स्टिल अगर नंबर पॉजिटिव है आपके ऐसे समय में जब इकोनॉमी आपकी डाउनवर्ड जा रही है, क्यूआईपी का भी डेटा आया, इन्फ्लेशन का भी डेटा आया अभी कल के दिन में, तो उनकी भी बात करें अगर आप तो काफी नेगेटिव रहे हैं, ज्यादा रहे हैं। इन्फ्लेशन आपका 4.8% के आसपास रहा है, तो कहीं ना कहीं महंगाई की दर जो है वो बढ़ी है। और अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें वो काफी हाई है। आप जानते हैं कि डेटा काफी कैलकुलेट जो किया जाता है, क्यूमुलेटिव डेटा होता है आपका, और क्यूमुलेटिव डेटा में काफी कुछ छुप जाता है। ऐसे में भी अगर बैंकिंग सेक्टर हमारा इतना अच्छा रिजल्ट पेश कर रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे ही स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 70% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर आई है। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद यही बड़ा कारण है कि मोतीलाल ओसवाल जैसे इन्वेस्टर्स ने, ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है और खरीदारी करने की सलाह दी है। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं और दूसरी चीज अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें तो वीकली चार्ट आपका एक ग्रोथ पैटर्न बनाया है। यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ पैटर्न में आपको स्टॉक दिखाई देता है। खरीदारी कहां पर करनी है वो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें तो स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, ये आपका ब्रेकआउट पैटर्न था 92 रुपीज के आसपास आपका लगातार यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था स्टॉक ने, अगेन यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था अराउंड, एंड वहां से स्टॉक नीचे आया और उसके बाद ब्रेकआउट, अच्छा खासा ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पर बना है। बट खरीदारी करने का जो मौका था वो 92-93 के आसपास ही था। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो दूसरा मौका आपको इसके नीचे मिल रहा है, जस्ट बिलो दैट नंबर। आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉक आपको गिरावट के दौर में 97-98 रुपीज के आसपास आराम से मिल जाएगा। उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो ये कि ये जो आपका कैंडल है, यानी कि रेड कैंडल जो है आपका, वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड बना है। साथ में ही अगर आप बात करें आरएसआई की, आरएसआई आपका अच्छे जोन में है, नो डाउट 69 का आरएसआई है, बहुत ही बुलिश पैटर्न में है। अगर आप मैगडी की बात करें, मैगडी भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, तो चार्ट पैटर्न तो आपका गजब का है। बट फिर भी अगर आप बाय ऑर्डर लगाते हैं 98 के आसपास का, 99 के आसपास का, तो स्टॉक आपको 99-98 के आसपास आसानी से मिल जाएगा, रेंज में आपको आसानी से मिल सकता है। यहाँ पे जो पहला टारगेट है, जो मेरा टारगेट है, हम उसकी बात करें तो 101 रुपए के आसपास अगर आप देखें तो 108 का हाई स्टॉक ने ऑलरेडी लगा दिया है। जो हमारा पहला टारगेट था वो 116 रुपीज के आसपास का था, एंड ये है आपका पहला टारगेट 116-117 के आसपास का। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की बात करेंगे हम यहाँ पे, बट देखिए कि सेकंड टारगेट की अगर आप बात करें तो सेकंड टारगेट वाज अराउंड 130 रुपीज का। दोनों ही टारगेट आपको यहाँ पर लेकर के चलने हैं, जो मैंने आपको काफी टाइम पहले से भी बोला था। एंड अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो आपको ये टारगेट्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। स्टॉक अच्छा है, चार्ट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब बात करें मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की। देखिए,
खबर आई 11 नवंबर की। 11 नवंबर को बाय बैंक ऑफ बड़ौदा टारगेट ऑफ रुपीज 130 मोतीलाल ओसवाल। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की टारगेट की बात करेंगे यहाँ पे, बट अभी आप देखिए मोतीलाल ओसवाल इज बुलिश ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा, रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 130 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड नवंबर 10 को ही अराउंड आपका ये क्वार्टरली रिजल्ट आए थे और उसकी उसी समय पे इन्होंने अपना टारगेट भी दिया था। 130 रुपए का आपको टारगेट लेकर के चलना है और शॉर्ट टर्म का टारगेट, ये बहुत लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं है। ये 3 महीने के आसपास का टारगेट है, तो 3 महीने में आपको जो 100 रुपए का स्टॉक है 30% का अपसाइड यहाँ पर मिल रहा है आपको, और आराम से आपको 30% आने वाले 1 से 2 से 3 महीनों में आते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो रहा 130 रुपए का शॉर्ट टर्म का टारगेट। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाते हैं आप, तो 144 का आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये 144 का जो टारगेट था वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का था। तो दोनों ही टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। पहला टारगेट आपका है 130 रुपीज का। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए तो 130 पे अपना सौदा काट सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो 144 तक भी आपका जो स्टॉक है वो ट्रेड करता है वो दिखाई देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जो एक समय पे 240 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था बिफोर लॉकडाउन। प्रॉब्लम्स थी स्टॉक में, कंपनी में प्रॉब्लम्स थी, बट लॉस मेकिंग कंपनी थी। अभी यहाँ पे पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर्स में काफी चेंजेस आए हैं और कंपनी ने लगातार आपको पिछले 2 सालों में पॉजिटिव नंबर्स ला करके दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रोथ पैटर्न आपका बना है। मार्च 2019 से लेकर के अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2021 तक काफी बढ़िया ग्रोथ पैटर्न है यहाँ पे, और इसी ग्रोथ के ऊपर आपको बेटिंग करनी है। और इसी ग्रोथ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है। एफआईआई ने 6.89 से 7.82 कर दिया है, यानी 1% के आसपास की शेयर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है। उसके पीछे का बड़ा कारण यही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका लोन बुक ग्रोथ जो है वो बहुत गजब का है और 7 लाख करोड़ का लोन बुक है इनके पास, इंटरेस्ट पेमेंट काफी हाई है, कैश फ्लो काफी बढ़िया है। अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है, और इसी वजह से यहाँ पे रिटेलर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ रही है। साथ में एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआई यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल से अच्छे टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी टारगेट अच्छे दिए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी आपको करनी चाहिए। डिलीवरी की बात करें तो देखो भैया, डिलीवरी भी बहुत अच्छी उठाई है। 24%, 26%, 19%, 16%, उससे पहले कम थी, बट यहाँ पर डिलीवरी में चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। साथ में अगर आप बात बाजार की करें तो बाजार में हरे निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है, और एफआईआई का डेटा भी काफी बेहतर है। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को एफआईआई खरीदारी में आए हैं, और अगर एफआईआई खरीदारी में आते हैं तो इनका सीधा असर पड़ेगा बैंक बाजार पर, और बाजार से निफ्टी बैंक में तेजी आएगी, और बैंक निफ्टी में तेजी के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छे बुलिश पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अभी आप देखेंगे चार्ट पैटर्न काफी बुलिश है। तो खरीदारी कर लो। एफआईआई अगर खरीदारी में आ रहे हैं तो बाजार में धमाका होगा, और उसी के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में 130 और 144 के टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। वीडियो यहीं खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट करके कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।